देखिए, 15 साल में भारतीय जनता पार्टी ने बहुत सारी नौकरशाही को बिगाड़ के रखा है। तो कहीं दिक्कत होती है, आम लोगों का जो काम होता है वो नहीं हो पाता है, आम लोगों के खिलाफ काम होता है। तो बहुत सारे जनप्रतिनिधियों में गुस्सा स्वाभाविक है और इस तरह की बातें कहीं कहीं हो जाती है। लेकिन शकुंतला साहू के खिलाफ इस तरह का कहीं कोई मामला नहीं है। शकुंतला साहू जी ने एक भ्रष्ट तहसीलदार के बारे में उन्होंने जांच के लिए भी लिखा है कि वो अपने कार्यालय के एक बाबू के माध्यम से बैंक खातों में भी पैसा लेते हैं। अभी मेरे पास आई थी, उनसे चर्चा हुई है और मैंने कहा कि इस तरह की बातें हैं तो उसकी जानकारी दीजिए लिख के। उसमें सरकार का कार्यवाही करेगी, उसकी जांच कमेटी बनेगी और जांच में जो भी आएगा उस हिसाब से कार्रवाई की जाएगी। कांग्रेसी कार्यकर्ताओं का, विधायकों का, मंत्रियों का जिस प्रकार आतंक फैल रहा है, जिस प्रकार कानून को हाथ में ले रहे हैं, हमारी मर्यादाओं को लांघने का काम कर रहे हैं, ये एक दिन की घटना नहीं है। लगातार जिलों जिलों से शिकायत और रिपोर्ट आती है कि कांग्रेस कार्यकर्ता का व्यवहार अमर्यादित है और ये अधिकारियों को बैंक के मैनेजर को, बैंक के चपरासी को बुला के जिस प्रकार सार्वजनिक रूप से झापड़ मारने की घटना हुई, ये पूरे अधिकारी वर्ग को अपमानित करने का काम है और इसके लिए वो स्ट्राइक में भी गए हैं। मुझे लगता है कि कांग्रेस का आखिरी जो 4.5 साल होने के बाद इनको लगता है कि अंत समय आ गया है, जितना आतंकित कर लें, जितना लूट करना है कर लें। जय जवाहर संगी हो, मैं हूं मोहन तिवारी। 5 के पंचायती में आपके स्वागत है। और 5 के पंचायती के आज हमार एक ऐसे विषय है जेकर गूंज कल से सुनाई दे थे। हालांकि घटना 3 दिन पुराना है, लेकिन वीडियो आए के बाद ये बात समझ में आई इसकी एमएलए बृहस्पति सिंह अधिकारी मन ऊपर कैसे गुस्सा निकालिस और थप्पड़ धराधन जड़ दिस। ये मामला में का कहना है कांग्रेस और का कहना है भाजपा के आप सुन ले हो। लेकिन ये थप्पड़ के गूंज केवल एक मामला नहीं है, अधिकारी के साथ विधायक के जो व्यवहार है वो कैसे होना चाहिए, उमा काबर बदलाव आगे है और अधिकारी और विधायक में काबर तकरार मचे है। ये सबला आज हमन 5 के पंचायती में चर्चा करबो। 5 के पंचायती के आज हमार विषय यही है। तो हमारे साथ ये विषय में चर्चा में जो पहुना मन जुड़ा थे ओकर स्वागत कर लेथन। हमारे साथ पहले तो स्टूडियो में जुड़े हैं, बहुत स्वागत करबो। कांग्रेस के पक्ष रखे बार मणि वैष्णव जी, बहुत बहुत स्वागत है आपके। और भाजपा के पक्ष रखे बार हमारे साथ जुड़ा थे प्रवीण साहू जी हाँ, तो आपके भी बहुत बहुत स्वागत है। और वरिष्ठ पत्रकार के रूप में हमारे साथ जुड़ा थे के शर्मा जी, जो हा बताही कि ये मामला काबर बढ़ा थे और ऐसे मामले ला रोके बर का प्रयास होना चाहिए, समीक्षात्मक रूप से एकर का असर राजनीति में पड़ी। तो तीनों पहुना मन के बहुत बहुत स्वागत है। चर्चा की शुरुआत करूं सबसे पहले मैं हमार मणि वैष्णव के पास चलता हूं। काबर की कांग्रेस ये मामला में एक तरीके से बचाव के मुद्रा में आगे है, लेकिन बृहस्पति सिंह के कार्यवाही ला या ओकर जो घटना हुए है ओकर समर्थन भी करत है। शिव डहरिया बयान हमन सुने हन। कांग्रेस का सोचते इस तरीके घटना बढ़ाते, शकुंतला साहू वाला मामला भी सामने है, विनय भगत वाला मामला भी सामने है, अब हमन देखा था बृहस्पति सिंह वाला मामला आगे। कांग्रेस के का कहना पहले बताओ मणि जी। देखो मोहन जी, बृहस्पति सिंह द्वारा जो छप्पड़ के जो बात है वो लगातार हुआ थे, लेकिन ये चीज के बात कोई नहीं करत थे कि जो बेबस किसान, जो बुजुर्ग किसान विधायक बृहस्पति सिंह के बगल में खड़े है, मजबूरी ले कोई नहीं देखा थे, ओकर पैसा ला जो गलत हस्ताक्षर करके जो निकाले गिस ओकर कारण ओकर चेहरा में जो दुख झलकत है बृहस्पति सिंह के बगल में खड़े होके, वो चीज ला कोई नहीं देखा थे। बड़ा दुख के बात है। और जहां तक बात है, कांग्रेस पार्टी कभी भी हिंसा के पक्षधर नहीं है, अमन अहिंसा के पुजारियन। और बृहस्पति सिंह जी संवेदनशील विधायक है, बड़ा सम्माननीय विधायक है। किसान अपन शिकायत लेके ओकर पैसा डूबिस तो किसान अपन शिकायत लेके बृहस्पति सिंह जी का रखिस। काबर की बृहस्पति सिंह जी एक जिम्मेदार विधायक है, तो वो बैंक गिस और बैंक जाए के बाद जो है थोड़ा सा वहां ऐसी स्थिति उत्पन्न हो गई कि जो बृहस्पति सिंह है जो उत्तेजित हो गए। तब उत्तेजित वहां नहीं होना रही से, थोड़ा संयम बरतना रही से, ये चीज महू मानत हूं। लेकिन हमें ये चीज भी देखना चाहिए कि किसान के साथ जो गलत हुई, जो कर्मचारी, जो अधिकारी फर्जी हस्ताक्षर करके आहरण करा ली, ओकर पैसा ला, ओकर खून पसीना कमाईला, ओकर पक्ष भी देखना चाहिए, वहां भी गलती हो है। केवल एक पक्ष लेके हम नहीं चल सकन। हम अहिंसा के पक्षधर, हिंसा के बिल्कुल समर्थन नहीं करते, लेकिन किसान के पक्ष भी ध्यान में रखना चाहिए जी। किसान के जो घटना हुई से, किसान ला परेशानी हुई से, ओकर आक्रोश के रूप में ये घटना हुए है, ये कांग्रेस के कहना है। लेकिन उदाहरण केवल एक ठन नहीं है, कई ठन मामला सामने आगे है।
भाजपा का आश्वस्त थे। डॉक्टर रमन सिंह के बयान तो आगे है, लेकिन प्रवीण साहू जी पक्ष रखे बार हमारे साथ है। प्रवीण जी बताओ कि भाई ये घटना जो है वो तो एक तरीके से क्षणिक आवेश में घटना हो गए, ऐसे बात आते। और शिव डहरिया कहा थे कि भाई कई अधिकारी मन अभी तक सुधरे नहीं है, जनता में अत्याचार करते, ओला सुधारे बार ऐसे कदम उठाए जाते। कितना सही मानते हो ये जो तर्क दे गए है, उससे सहमत हो का आप? सर्वप्रथम मैं माँ भारती नमन करत हो, छत्तीसगढ़ माता नमन करता हूँ। आप दोनों संगवारी मल्ला और जितना आपके लोकप्रिय चैनल के दर्शक है सबन प्रणाम आदर से पूरा करत हूँ मैं। हमारा भाई है कहा थे कि कांग्रेस पार्टी हिंसा के समर्थन नहीं करत थे, ओकरे से कांग्रेस पार्टी के दोगलापन यहाँ पर प्रदर्शित हुआ थे। हिंसा के समर्थन नहीं करत थे, लेकिन वही विधायक के बचाव करत थे। भाई अगर मान लो प्रक्रिया में कोई गलती रही से तो आप मन जब विधानसभा में की हो कि ना जांच समिति बिठाकर कार्यवाही करबो, तो ये विषय पर काबर आप जांच नहीं करो? आप कौन अधिकार से केंद्रीय बैंक के कर्मचारी ला थप्पड़ रसीद दो? वो तो विषय है कहीं ना कहीं ईश्वर की कृपा से कैमरा में धरातल पर दिख गए कि ऐसे हमारे विधायक मन हमारे कर्मचारी मल्ला मारा थे। ये तो एक घटना है जो प्रदर्शित हो गए, और जाना ना जाने कितना घटना हो ही। मैं तो कहता हूँ कि श्री राम जी के ननिहाल के भूमि लाया अपराधगढ़ बना दे है। और मैं तो कहना चाहूँ कि हाथ कंगल ला आरसी का और पढ़ लिखे ला फारसी का, ये पूरा राजनीतिक संरक्षण मिला थे मन ला, चाहे विधायक हो या कोई भी कांग्रेसी कार्यकर्ता हो, चाहे छोट भैया नेता काबर न हो, पूरा के पूरा यहाँ पर प्रदेश ला अपराधगढ़ बनाए का प्रयास करत है। बिल्कुल बोले बिल्कुल मतलब शर्म आना चाहिए भाई कांग्रेस व्यक्ति मन ला। कौन जुबान से मन समर्थन करे था मेरे विधायक के? और मैं बताना चाहूंगा आपके लोकप्रिय चैनल के माध्यम से, यही बृहस्पति सिंह जी जो हमारे वर्तमान में मंत्री टीएस सिंहदेव जी पर आरोप लगाई से कि वह ओकर पर जानलेवा हमला करत रही से। यहाँ एक विधायक दूसरा विधायक पर आरोप लगाते तो बाकी आम जनता के का हालत हुई कोई बता तक नहीं सके। ये तो हालत कैमरा में आ गए तो जनता के सामने प्रदर्शित हो गए। ऐसे अनेक घटना है जी, अनेक घटना है। अधिकारी मन से जो मन मुटाव या कहें विवाद के बात है वो लगातार बढ़ा थे। हमारे साथ के शर्मा जी है, ओकर पास चलथन। शर्मा जी, घटना बार बार सामने आते, का बात है भाई? अधिकारी मन का सुनत नहीं है या अधिकारी मन से एक तालमेल के साथ काम होना चाहिए, वो तालमेल में कमी है? ऐसने घटना हमन ला बार बार काबर दिखाई और सुनाई देते। बृहस्पति सिंह के ऑडियो भी वैसने वायरल हो रही से, उमा भी अधिकारी मन ला वो चमकाए। का कारण है अधिकारी मन से तालमेल विधायक मन के काबर ठीक नहीं हुआ थे? का मानते हो आप? मोहन भाई, बृहस्पति एक दबंग विधायक है, अपन बात ला वो दमदारी से रखे के मामला में माहिर है। वही चलत हुए बात यहाँ तक आगे कि हत्या के धमकी के बात तक आगे रही मंत्री। अब बात यहाँ आते है कि नौकरशाही का हाथ से निकल गए, एक चीज हो सकता है। दूसरा है कि विधायक ला अपन ऊपर नियंत्रण नहीं है, ये दूसरा विषय हो सकता है। जौन हुआ के घटना है कर्मचारी मन आज आंदोलन में बैठे, 5 जिला के कर्मचारी है वहां सरगुजा में धरना में बैठे थे। आज पहला दिन है, कल धरना में रही। अब ओकर मन की स्थिति मेन बात ला देखो तो वहां 2 कर्मचारी है। वहां बताते कि 5 जिला में 150 कर्मचारी है, 31 शाखा है। अब वहां काम करने वाला 2 जन, मैनेजर और एक क्लर्क और एक चपरासी। अब 150 मजदूर लगातार 150-200 किसान मजदूर मन जब जात हुआ पैसा, अभी किसान न्याय योजना पैसा निकले है तो भीड़ लग गए। तब ओकर चक्कर में पैसा का मामला एमन नियम बना दे कि 20,000 से ज्यादा के भुगतान एक आईडी से नहीं करे जाए। मैनेजर नहीं दी तो क्लर्क अपन आईडी से भुगतान करत थी बैंक के नियम से। जब वो भुगतान के जब का नियम बने हिसाब में करत रही तो वो किसान ने शिकायत करी, बोला 20,000 से ज्यादा भुगतान, ये कर्मचारी नेता मन के जो मोर बात हो तो हिसाब में। अब वो 20,000 से ज्यादा भुगतान नहीं हुई तो विधायक वहां चल दी, वहां आक्रोश जाहिर करी, फिर वो बाबुल भी मार दी, वो चपरासील भी मार दी। तो कुल मिलाकर के यही स्थिति एक नियंत्रण के बात है। राजनीतिक नेता माना जो जनता के बीच जब काम करते, जब नेता ऐसे कर ही तो जनता तो मारे पीटे पर भीड़ गई वहां, तो क्या स्थिति बनती वो कर्मचारी मन के वहां। ऐसे में कर्मचारी मन कई बैंक ऐसे देखू, जिला सहकारी बैंक है जहाँ गार्ड की भी व्यवस्था नहीं रहा है। 2-3 कर्मचारी है, जिसे मैं बताता हूँ 31 में शाखा है सरगुजा जिला में, कोरिया, बलरामपुर, सूरजपुर, सरगुजा और नया बने मनेन्द्रगढ़, भरतपुर, ये जिला मन में 5 जिला के कर्मचारी आज इकट्ठा है। और वहाँ 31 शाखा में से 25-26 शाखा में 2 कर्मचारी है। अब वो कर समस्या हल करी कि सब किसान मन के भुगतान करना है, ये महत्वपूर्ण बात। दूसरा चीज है जो लगातार विधायक मन के जो व्यवहार के आते, जिसे रेत परिवहन के मामला, शकुंतला साहू वाले मामला, उमा तहसीलदार के टांग, तो मोला लगते कहीं न कहीं कर्मचारी मन के भी आप क्रियान्वयन अच्छा ढंग से हो ही शासन के नीति, तब जब शासन ओ मल्ला अपन संरक्षण दी। एक चीज विधायक मल्ला नियंत्रण करे बार मुझे मोला लगता है कि मुख्यमंत्री लोग विशेष रूप से इंटरेस्ट लेते हुए सब विधायक मल्ला कोई निर्देश खाल से जारी करी कि ऐसे टाइप के घटना नहीं होना चाहिए और ये सब घटना के जांच होना चाहिए। जी
तो एक तालमेल बने और एक बड़का निर्देश जारी करे के जरूरत है ताकि ऐसे स्थिति बार बार ना बने। काबर के अधिकारी कर्मचारी मन के भी मनोबल गिरथे, फिर हड़ताल चलते। अभी हमन देखा था कि तहसीलदार मन भी हड़ताल करे है। इधर सहकारी बैंक बृहस्पति सिंह वाले जो मामला है वहाँ भी हड़ताल चला थे। तो ऐसे में स्थिति जो है वो और बिगड़ते, सुधारने के बजाय मतलब कामला सुधारे के लिए आपके बल के प्रयोग है और कामला बिगाड़ते। हमारे साथ मणि वैष्णव जी ये बात तो मानू ना भाई कि ऐसे डांट डपट के मारपीट के कामला नहीं कराया जाए। कोई रास्ता तो आप मन निकालो भाई कि जनता का भी काम हो जाए और जो गलती करे ओला सजा भी मिल जाए। प्रशासनिक तौर पे आप मन लगाम काबर नहीं कसो, ये मारपीट वाले काबर रास्ता अपना थो। देखो पहले ही बता चुके हूँ कि वहाँ जो है थप्पड़ नहीं मारना रही से, क्षणिक आवेश में आके उत्तेजित होके मंत्री महोदय जो है वो ये घटना हो गई वहां पर, तो ये होना नहीं रही से। लेकिन हम एक पक्ष ये भी लेके चलना चाहिए, किसान ला जो परेशानी हुई ओकर कारण उत्तेजित हुई जो माननीय मंत्री है वो है, और उत्तेजना में ऐसे घटना हो गए तो ठीक है हो गए। लेकिन कांग्रेस पार्टी वो हिंसा के पक्षधर बिल्कुल नहीं है। और जहां तक भारतीय जनता पार्टी ये बार बार ये चीज तूल देवत है, तो भाई एमएलए ये भी बताना चाहिए कि कैलाश विजय वर्गीय के बेटा आकाश विजय वर्गीय बेड बल्ला लेके कर्मचारी मन ला कैसे बेटे मार रही से, तो वो टाइम कहा रही से भारतीय जनता पार्टी के बयानबाजी। और जब तखतपुर विधायक राजू सिंह छत्री जब थाना के अंदर घुस के तखतपुर थाना के अंदर घुस के पुलिस वाले मन से मारपीट करे से टीआई अपन जान बचा के भागे रही से, तब खबर एमन के बयानबाजी नहीं होत रही से। राजेश मुढ़त लगातार जो है आंदोलन, राजेश मुढ़त जो है पुलिस महिला पुलिस कर्मचारी मन से गाली गलौज करत रही से, धक्का मुक्की करत रही से, लगातार मारपीट करत रही से। वो टाइम काबर बयानबाजी नहीं करत रही से अतका भारतीय जनता पार्टी। तो भारतीय जनता पार्टी अपना दोगलापन के प्रदर्शन यहाँ मत करे। अगर गलती हो तो ठीक है, कोई बात नहीं है, क्षणिक आवेश में गलती हो है एला हमन मानत हन। लेकिन कांग्रेस पार्टी बिल्कुल भी हिंसा के पक्षधर नहीं है। आईजी के पास भी रिपोर्ट के चीज के कानून अनुसार कार्रवाई हुई, पार्टी के संज्ञान में भी है। और ऐसे बात नहीं है कि हर विधायक जो है ए प्रकार घटना ला बार बार अंजाम देवत है, ऐसे पहली बार हो है वो दुखद है जी, दुखद है साहू जी। लेकिन एक बात है कि आप मन के ऊपर भी तो दामन में दाग है। आप मन भी कोई दूध के धुला हुआ पार्टी नहीं हो। कई ठन प्रकरण तो आप मन के पार्टी के नेता मन के साथ है, फिर आप मन ऐसे मामले ला तूल काबर दे देते हो। आप मन तो राजनीति में ये मामले के बयान जारी कर दे हो, लगातार आरोप लगाते हो कि भाई अधिकारी मन ला नहीं संभाल सकत है। पर आप मन के यहाँ भी तो कई ठन ऐसे उदाहरण है। बयान जारी करके राजनीति नहीं करता हूँ, हम जनता के हित के बात करत हन। हमारे भाई मणि वैष्णव के हिस्से की क्षणिक आवेश में एक घटना हो गई। क्षणिक आवेश में तो कई घटना होते कई जन के हत्या करते थे, तो का वो हत्या हमन जायज ठहराबो? बिल्कुल नहीं। ये मन का करे बताओ? अभी तक अपन बृहस्पति सिंह जी विधायक ला का कार्रवाई बताए? देखो पहले तो देखो, आप लोकतंत्र की बात करता हो ना, जब मोर बारी आया है तो आप चुप नहीं हो। एक मन का जवाब नहीं है, चुप रहे हो, जवाब देवा तो हिम्मत नहीं सुने की। अरे दुगला हो, एक एक करके बात करो भाई। जनता के जवाब का दबाव प्रयास करता हो, लेकिन जनता अब नहीं ठगने वाला है। आरोप तो आप मन ऊपर भी है ना भाई, वो बताओ ना। आरोप आप मन ऊपर भी है, ऐसे मामले में क्या होना चाहिए? कोई सब कहा तो मोहन जी एमन बताए कि एक ब्लॉक अध्यक्ष के पुत्र एक तो नागरिक की हत्या कर दिस, का हुई से? दूसरा है ना, हमारे कार्यकर्ता ओकर ऊपर रेत माफिया गाड़ी चढ़ा दिस, का करिस? कुछ नहीं करिस। अरे वो तो छोड़ो, प्रदेश के कांग्रेस कार्यालय के माध्यम से पत्थरबाजी हो है, प्रत्यक्ष रूप में वहां उपस्थित रहे हो। हमारे जिला के अध्यक्ष गोविंदा गुप्ता जी पर कुछ नहीं करे। अब ये बात जिला गरी से जिला के कार्यालय में जाकर न्यायालय का अपमान करने वाले पार्टी शर्म आना चाहिए। बिल्कुल कौन तरीके से लोकतंत्र की बात करते हैं, बिल्कुल दोगलापन है, हिंसा की बात समर्थन करने वाला, बिल्कुल हिंसा करने वाला पार्टी शर्म आना चाहिए। चलो कारण के जन घोषणा पत्र में कहे कि शासकीय हमन कानून खोजे बर आए हैं जी। चलो मोहन जी, आपके जिम्मेदार चैनल के माध्यम से मैं बताना चाहूँ, पॉइंट नंबर 23 में कहा विशेष सुरक्षा कानून लाए है, बिल्कुल बहुत बधाई हो। लेकिन काकर बरे पत्रकार बर, वकील बर, डॉक्टर बर, लेकिन बैंक के कर्मचारी बर काकर नहीं लाए? एक एक करके आहूं ये बात में भी आहूं, ये बात में भी। चलो के शर्मा जी, के शर्मा जी ये बात भी उठाते हैं कि भाई
अधिकारी मन के भी सुरक्षा बार कोई कानून आना चाहिए। बैंक का अधिकारी कर्मचारी काबर की अर्धशासकीय में आथे, ओकर मन ऊपर इस टाइप के कार्रवाई अगर होथे, मारपीट जैसी घटना होथे, कानूनी रूप से ओला प्रोटेक्शन मिलना चाहिए का? ऐसे कोई प्रावधान बन सकत है का? ऐसे कोई प्रावधान है का? के शर्मा जी? सुरक्षा के प्रावधान होना चाहिए, खासकर बैंक में तो पैसा भी रही थे। कल के दिन यदि आक्रोश में कहीं लूट खसोट की भी घटना रोके पर इस प्रकार से सुरक्षा गारंटी होना चाहिए। महत्वपूर्ण बात है सहकारी बैंक मन में कर्मचारी मन के कमी जेकर चलते हुए ये घटना होए, अभी तक के जो बात आते एक जांच होना चाहिए का कारण से। दूसरा चीज है नीति बनाने वाला कौन है? विधायक और सांसद। एकर मन के व्यवहार, एकर मन के चाल चलन के आधार पर ही दुनिया में आम जनता मन यही रास्ता में चलते। काबर केला नेता मानते, नेता वो है जेकर आचरण स्वभाव ला मानत हुए जनता और कार्यकर्ता ओकर पीछे चलते ज्यादा से ज्यादा संख्या में। तो ये ला ओकर मन के व्यवहार जतका बढ़िया रही, जतका बढ़िया ओकर मन के भाषा शैली रही तो उन आधार में आगे चली। क्रियान्वयन कौन करी? नीति बनाई विधायक मन, विधानसभा लोकसभा नीति बनाते हैं और क्रियान्वयन यही मन ला अधिकारी कर्मचारी के जरूर करना है। शासन के बेहतर क्रियान्वयन जब हुई, जब नीति बना दे तो जन घोषणा पत्र के बेहतर क्रियान्वयन ला भी यही मन कर्मचारी मन कराते जेकर जरिए आपला फिर से सत्ता माना है। तो एकर मन के सुरक्षा के बाद जौन चीज मणि वैष्णव कहा थे क्षणिक आवास में होगी तो ठीक है। मणि वैष्णव जी कहा थे वो चीज ला वो बृहस्पति सिंह भी तो वरिष्ठ है, अतका दूर तक समझा। तो ये बात ला वहां माफी मांगे या कोई भी आपस में चर्चा करके कोई ला एला अहंकार के रूप में नहीं लेना चाहिए कि कोई माफी मांगने से छोटे हो जाए। विधायक के अपन दायित्व है, उपाध्यक्ष है वो सरगुजा विकास प्राधिकरण के विकास के बहुत सारा काम ओकर जरिए हुआ थे और वो प्रदेश भर में एक वरिष्ठ नेता के रूप में वो जाने जाते हैं। तो मुला लगता है ये मामला ला कहीं ना कहीं पटाक्षेप करना चाहिए कर्मचारियों के बीच में जाकर के। विधायक काबर के ओकरे मतदाता है, ओकरे क्षेत्र के यहू मने, तो एक सामंजस्य वाली बात होना चाहिए। चले मणि जी, ऐसे घटना से अधिकारी कर्मचारी मन में डर आते और कांग्रेस के प्रति छवि भी खराब जाते। आप मन कोई ऐसे काम करो कि भाई ये मामला तो पहले पटाक्षेप होना चाहिए, पहला कदम। दूसरा कि ऐसे घटना औ हुई तो अधिकारी कर्मचारी के अधिकार के संरक्षण हुई, काबर की सत्ता में रहने वाला मन ऊपर कार्रवाई नहीं होते, ऐसे एक जो है परसेप्शन बने हुए है। आप मन कोई विश्वास दिलाऊ पार्टी की ओर से का कहना चाहता हो? अधिकारी कर्मचारी मन भी सुना थे। मोहन जी, भूपेश बघेल जी के सरकार में कर्मचारी मन पर लगातार काम हो, चाहे ओल्ड पेंशन स्कीम के बात हो, चाहे 2 दिवसीय अवकाश के बात हो, तो कर्मचारी मन पर लगातार भूपेश सरकार काम करत है। लेकिन अगर एकाध घटना कभी हो गए है, ऐसे हर बार नहीं हुए घटना, ये बहुत दिन बाद वो पहली बार मुझे ऐसे लगते कि ऐसे घटना सामने आए। बाकी इसकर पहली भारतीय जनता पार्टी के मन ही मारपीट करे है और कांग्रेस के विधायक के पहली बार ऐसे घटना सामने आए हैं। तो एमा जो है क्षणिक आवेश के कारण एक घटना हो गए है, ठीक है, कोई बात नहीं, ये पार्टी के भी संज्ञान में है, कानून के भी संज्ञान में है, दोनों की तरफ से जो भी उचित लगी वो कार्रवाई हो ही। लेकिन भारतीय जनता पार्टी जो लगातार में हल्ला करे थे, अरे भाई ये मतलब बताना चाहिए कि राजेश मूणत के ऊपर पार्टी का कार्रवाई कर रही है, कैलाश विजयवर्गीय के बेटा आकाश विजयवर्गीय के ऊपर पार्टी का कार्रवाई कर रही है। ये मतलब बताना चाहिए कि तखतपुर विधायक राजू सिंह छत्री थाना के अंदर घुस के टीआई लमारे के प्रयास कर रही थे, उनकर गाड़ी में तोड़ फोड़ कर रही थे, आपके पास कार्रवाई कर रही थे। भारतीय जनता पार्टी एक सांप्रदायिक पार्टी, भारतीय जनता पार्टी, शर्म करो, आप शर्म करो, पूरा दुनिया शर्म करो, पूरा देश जाना थे। केवल 6 महीना बाकी फिर आपके छवि खराब, छवि सही प्रदर्शित हो गए। प्रयास मत करे, अगर ज्यादा तूल देख प्रयास। अरे आप पार्टी से निष्कासित करो बृहस्पति सिंह, तब जानूंगा मैं। कब बताओ, ये बताओ बृहस्पति सिंह ले जाओ, बताओ। अरे आपने बताओ, अरे बताओ ना, आप तो सत्ता में हो ना, आप बता तो ना कि आपने सुशासन बना लाया है, कहाँ है सुशासन, बताओ। बृहस्पति सिंह कब बताओ, बताओ कब बताओ। सत्ता के नशे में चूर हो आप ना, एक एक करके बोलो भाई, एक एक करके। जी चलो, जी मारपीट करे राजेश पार्टी, जी चलो। के शर्मा जी पास चलो, के शर्मा जी जुड़े का बताओ ना कब हो। प्रवीण जी जवाब पहले मणि जी बात रख दी से के शर्मा जी एक एक करके बात रखो, एक एक करके। प्रवीण भाई आपके मौका ही अपन बात ला पहले खत्म करन दो। मणि जी आखिरी में आप कहा चाहते हो भाई, का बीजेपी के आरोप में आपके जवाब है वो बताओ, फिर जवाब लूं मैं। प्रवीण जी के आरोप के कोई मैं जवाब नहीं देना चाहूँ। बीजेपी जो है जी लगातार हिंसा के प्रयोग करे, राजेश मूणत हो चाहे कैलाश विजयवर्गीय बेटा आकाश विजयवर्गीय हो,
चाहे तखतपुर विधायक राजू सिंह छत्री हो, समय समय में एमन हिंसक प्रदर्शन करत रही थे, तो एमन सवाल उठाए के तो अधिकार बिल्कुल नहीं है। जहां तक बात बृहस्पति सिंह जी वाला मामला के, पार्टी के भी संज्ञान में है, कानून के भी संज्ञान में है, जो उचित हो ही वो हो ही। चलो, जवाब से कितना संतुष्ट है प्रवीण जी बताइए, लेकिन पहले के शर्मा जी के पास चलथन। के शर्मा जी हमन साथ जुड़े, ओकर बाद वो थोड़ा विदा ली, लेकिन आखिरी में के शर्मा जी आप ला का लगथे ऐसने मामला के का हल होना चाहिए, ऐसे घटना के पुनरावृत्ति ना हो, का कानूनी कार्रवाई होना चाहिए का, या कोई पार्टी के अनुशासन के कार्रवाई भी बनथे का एमा? जी के शर्मा जी आवाज मिला थे। चलो प्रवीण जी आप सुने हो भाई, कांग्रेस का ये कहना है कि भाई जवाब का दोहरावत हो कि बड़े व्यक्ति के आचरण है आम जनता पर दृष्टांत बनते, जैसे विधायक करे वैसे आम जनता तक को सीखी भाई कि अगर कोई काम नहीं करे, चाहे कर्मचारी हो चाहे नेता वाला, थप्पड़ मारना चाहिए। यही तो सिखा था हमारे विधायक बृहस्पति सिंह जी। मैं तो कहना चाहता हूँ, एमन कहते हैं ना कि हमारे प्रदेश में सुशासन है, वेद बिल्कुल लोकतंत्र की हत्या करने वाले सुन नहीं सकेगा, सुनने की क्षमता रखो। आप बताओ कब बृहस्पति सिंह जब आप FIR करो कब हटा बोला? बिल्कुल बिल्कुल अच्छा बात सत्ता चूर है और सत्ता कोई तालमेल नहीं है। गुजरात है कि प्रदेश अध्यक्ष और वर्तमान में हमारे मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी के तालमेल नहीं बैठा थे, तो कैसे मुद्दा डिबेट करें और गुस्सा पब्लिक में उतारा थे। कोई काम नहीं करना, कोई काम हुआ नहीं है। अरे आप बताओ ना कब FIR करूं, बताओ बृहस्पति सिंह जब कब FIR हूं? सबसे बड़े शर्म की बात है कि वर्तमान सरकार में एक बृहस्पति सिंह विधायक जी अपन वर्तमान के मंत्री विधायक TS सीधे पर जानलेवा हमला के आरोप लगाते। नैतिक रूप से इस्तीफा देना चाहिए, कोई अधिकार नहीं नैतिक रूप से सरकार में रह के शर्म आना चाहिए। सवाल उठाए हिंसा की बात करता हूँ, हिंसा के समर्थन करता हूँ, पत्थरबाजी करता हूँ। चलो एक एक करके जाओ। के शर्मा जी जुड़ गए का? के शर्मा जी से कमेंट ले लेथन जी। तो के शर्मा जी से आखिरी कमेंट लेबो, लेकिन एक बार फिर से मणि वैष्णव जी ये बात के आचरण के जो बात आते, कांग्रेस के विधायक मन के ऊपर लगातार आरोप लगा थे कि भाई वह अपन आचरण न सुधारे, पार्टी लगातार ट्रेनिंग देते, सुधारे की बात करते, और कांग्रेस तो एक तो गांधी जी की पार्टी है, फिर वहां के विधायक मन ऐसे काबर का कदम उठाते, एक ऊपर सवाल उठाते का पार्टी के आचरण ना विधायक मन नहीं अपना थे का, जेकर कारण ऐसे घटना देखा मिला थे? मोहन जी, एक बार की घटना कारण पूरे पार्टी के आचरण के ऊपर सवाल नहीं उठाया जा सके, लेकिन भारतीय जनता पार्टी में उनके विधायक नेता मंत्री लगातार हर बार हिंसक प्रयोग करत दिखते, गाली गलौज करत दिखते, तो एकर कारण भारतीय जनता पार्टी के आचरण और चरित्र के ऊपर सवाल उठना लाजमी है। और जहां तक कांग्रेस पार्टी में है, घटना ये पहली बार हो है और एक घटना के कारण पूरा पार्टी लाभ तौल नहीं सको, लेकिन भारतीय जनता पार्टी में तो हम रोज देखते, कभी कोई बलात्कार में फंसे थे, कभी कोई शराब तस्करी करे थे, कभी मारपीट करे थे, कोई कभी गाली गलौज करे थे, तो ये प्रकार के आचरण तो भारतीय जनता पार्टी में हमेशा देखे जाते, ये लगातार होत रही थे जी। चलो तो प्रवीण जी देखो, मैं जब बोलूं ना तो मणि वैष्णव जी बोल नहीं दे, पहले बता देता हूँ। देखो, मैं आपको उत्तर देना चाहता हूँ कि कहा था कि पहली घटना है, मैं गिनती में आप उंगली बतावा था, है ना। पहली बृहस्पति सिंह जी TS सीधे पर आरोप लगाई, एक बृहस्पति सिंह जी है ना कर्मचारी लोग, तो राजनीतिक आरोप, तो वही आरोप नहीं गा, है ना, ये तो घटना है। चलो तीसरा घटना आप स्वयं कहा था कि शकुंतला जी के जी तहसीलदार ला धमकाई से ओकर माध्यम से ट्रांसफर हो गए। अनेक घटना है, रायपुर में गुड़ियारी में एक जन्मान को लड़का 16 साल की लड़की ला एक अधेड़ व्यक्ति 45 से अधिक व्यक्ति पूरा शहर में 45 मिनट तक घुमाए से कट्टा लेकर, तब कहां से लेकर बिल्कुल 45 हो गए तक कहानी से लगे। अरे तुम्हारे मिलते कुछ साक्षर है, एक 45 मिनट लग गए, पूरा गुंडा अमला संरक्षण देवा था, संरक्षण देवा था गुंडा अमला। तुम्हारे उनके नेता ब्लॉक अध्यक्ष एक आम आदमी की हत्या करते हैं, अपराधी मन पर कार्रवाई हो भाई, पूरा पार्टी भ्रष्ट है तुम्हारे मन के अंदर जाही भारतीय जनता पार्टी शासन में। अरे चलो जी, चलो ये ऐसे मसला है जेमा जो है लड़ाई खत्म नहीं हुआ दिखा थे। ऐसे में हमन भी उम्मीद करथन कि भाई ये बहसबाजी जो है ओकर बजाय आचरण के ऐसे प्रतिमान विधायक मन ला प्रस्तुत करना चाहिए, ताकि जनता में भी अच्छा मैसेज जाए। ये पूरा चर्चा में हमारे साथ जो पहुना मन जुड़े रही से के शर्मा जी, ओकर बहुत बहुत धन्यवाद है। मणि वैष्णव जी आपके भी बहुत धन्यवाद है। प्रवीण साहू जी आपके धन्यवाद है। तो हम उम्मीद करथन कि बेलगाम जो हो गए है वो लगाम में रहे, अधिकारी मन में भी अगर कोई कमी है
तो वो भी जनता के प्रति जवाबदेह है, तो वो भी अपन आचरण सुधारे, और विधायक काबर की जनता के प्रतिनिधि है तो वो अपन आचरण ऐसे रखे जिससे जनता में अच्छा संदेश जाए, ऐसे घटना के पुनरावृत्ति ना हो। ये बात ला आज कहत हुए मैं यहाँ अपन आज के 5 के पंचायती ला खत्म करता हूँ। आप मन देखत रहो टीवी 24, बोला दो इजाजत, नमस्कार। खत्म हो रहे हैं फासले, लहलहा रही है खेतों में अब फसलें। कृषि को मिल रही है मंजिल, क्योंकि बुलंद है अब कृषकों के हौसले। किसानों के जीते भरोसे ने अपना असर दिखाया है। प्रदेश के अनुकरणीय कृषि मॉडल ने अपना परचम लहराया है। जी हां, छत्तीसगढ़ में कृषि को मिला है नया जीवन, जिससे कृषि हो रही है उन्नत और समृद्ध हो रहे हैं किसान। पर यह सब कुछ ऐसे ही नहीं हुआ है। इसकी नींव रखी गई थी 21 मई 2020 में, जब एक किसान मुख्यमंत्री ने किसानों के दर्द को समझते हुए प्रदेश में राजीव गांधी किसान न्याय योजना की शुरुआत की थी। किसानों को अधिक फसल उत्पादन के लिए प्रोत्साहित करने और उनकी फसल की सही कीमत दिलाना इस योजना का मुख्य उद्देश्य था। आज प्रदेश में कृषि के बढ़ते रकबे और किसानों की संख्या देखकर निश्चित तौर पर कहा जा सकता है, वाकई न्याय तो मिला है। 2019 27,709 हेक्टेयर, 18,43,370 किसान, 5,627 करोड़ का भुगतान किया गया, जो 2020 में बढ़कर 28,06,890 हेक्टेयर, 20,00,000